अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, बाज़ साथियों की तरफ से ये सवाल किया जा रहा है कि अभी 14 फरवरी का दिन आ रहा है जिसको लोग खुशी के तौर पर मनाते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, एक दूसरे को कार्ड भेजते हैं और इस दिन को यानी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे कहा जाता है। और हमने इस दिन के बारे में सुना कि ये जेविश और क्रिश्चियन यानी यहूदी और ईसाई लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। तो क्या मुसलमानों को इस दिन का यानी वैलेंटाइन डे का मनाना और एक दूसरे को वैलेंटाइन डे की मुबारकबादी देना और लड़के और लड़की का आपस में गर्लफ्रेंड का एक दूसरे के साथ में इजहार मोहब्बत करना ये जायज़ है या नहीं, और क्या तारीख़ी और हिस्ट्री के एतबार से ये सच है या गलत है, क्या वाकई ये गैरों का त्यौहार है, कुरान हदीस इस सिलसिले में क्या कहते हैं, हमें इसके बारे में बतलाएं। तो दोस्तों, मुनासिब ये मालूम हो रहा है कि आज हम 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे की पूरी हकीकत और इसके फैक्ट्स, इसकी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले एक बात आप सुनते चले कि आजकल मुसलमान जिस दौर से गुज़र रहे हैं, जिसके बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से कई सौ साल पहले इरशाद फरमाया था कि मुसलमानों, तुम पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि यहूद और गैरों के साथ में तुम मुशाबहत में इस हद तक पहुंच जाओगे कि अगर कोई यहूदी अपनी माँ के साथ ऐलानिया खुल्लम खुल्ला अगर ज़िना कर चुका होगा तो इस दौर के बाज़ मुसलमान भी इसी तरह से करेंगे, यानी वो भी उनके रास्ते पर चलेंगे। अब हम देख रहे हैं कि दौरे हाजिर में तकरीबन मुसलमानों पर यही हालत तारी हो चुकी है। कभी बसंत के त्यौहार को एहतमाम से मनाया जाता है, हालांकि बसंत का त्यौहार ये एक गुस्ताख़ रसूल शख्स की याद में मनाया जाता है, लेकिन मुसलमान इस त्यौहार के मौके पर लाखों रुपया ज़ाय करते हैं और एक फजूल काम पतंगबाजी भी करते हैं। इसी तरह से बाज़ लोग क्रिसमस मनाने का अहतमाम करते हैं, कहीं पर न्यू ईयर नाइट और 31st नाइट को मनाने की कोशिशें की जाती है, उसकी मुबारकबादियाँ दी जाती है। और इन सब के पीछे उन मुसलमानों का मकसद होता है गैरों को खुश करना, यहूदियों और ईसाइयों को खुश करना, जबकि अल्लाह पाक कुरान करीम में फ़रमाते हैं वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। साफ साफ कह दिया कि ये लोग तुमसे कभी भी राज़ी नहीं होने वाले जब तक तुम इनके नज़रियात और इनकी ख्वाहिशात की पैरवी न करने लग जाओ। इस ऐलान के बाद भी इन लोगों से मोहब्बत की उम्मीद रखना ये बिल्कुल गलत ख़याल है। दोस्तों, ये उन गैरों और उन यहूदियों, उन काफिरों के बारे में है जो इस्लाम और मुसलमानों को अपना दुश्मन और अदू समझते हैं। जो लोग इंसाफ के साथ में रहना पसंद करते हैं, हुस्न सलूक का मुआमला मुसलमानों के साथ करते हैं, वो लोग इस बहस से खारिज हैं। चलते हैं वैलेंटाइन डे, ये इसकी तारीख़ी हैसियत क्या है, हिस्ट्री इस बारे में क्या कहती है। तो इस सिलसिले में इसकी तारीख़ के बारे में मुख्तलिफ़ रिवायतें मनक़ूल हैं, यानी मुख्तलिफ़ बातें कही जाती है। उनमें से एक बात यह है कि 2री सदी ईस्वी में रूम पर क्लाडेस दुवम की हुकूमत थी। क्लाडेस बादशाह का नाम था। उस बादशाह को लड़ने का और जंग का बहुत शौक़ था। उसने मजबूत फ़ौज बनाई और हमसाया मुल्कों पर फ़ौज कशी कर दी, यानी पड़ोस के मुल्कों पर उसने हल्ला बोल दिया। जंग तवील हो गई, फ़ौजी बहुत से मारे गए, तो अब बादशाह ने नई भर्तियाँ फ़ौज में शुरू कर दी। रूम के नौजवान उन दिनों ऐश परस्ती का शिकार हो चुके थे। वो फ़ौज में भर्ती होते और जंगों पर जाने से कतराते थे। फ़ौज में भर्ती होने से भी कतराते थे और जंगों पर जाने से जान चुराया करते थे।
बादशाह ने इन नौजवानों को फ़ौज में भर्ती करने के लिए अनोखी तरतीब सोची। अनोखी तरकीब क्या थी? उसने कुंवारे मर्दों की शादी करने पर पाबंदी लगा दी। बादशाह का कहना था कि कुंवारा नौजवान ज़्यादा बहादुरी से लड़ता है बमुकाबला शादीशुदा नौजवान के। और फिर अब बादशाह के ऐलान के बाद फ़ौज में भर्ती होने, लड़ने और लड़ाई से वापस करने वालों को शादी की इजाज़त थी, लेकिन जो लोग फ़ौज में भर्ती नहीं होते थे उनको भी शादी की इजाज़त नहीं थी। तो अब ये एक तरह से गोया कि जालिमाना रस्म थी। तो उन दिनों रोम के कैथोलिक चर्च में वेलेंटाइन नाम का एक पादरी रहता था। उसने बादशाह की इस पाबंदी के ख़िलाफ़ अलमे बगावत बुलंद किया। रात की तन्हाई में रोम के नौजवान मर्दों और औरतों को जमा करता, जो फ्रेंड्स सर्कल था उनको जमा करता और उनकी खुफिया शादियाँ करा दिया करता था। जब बादशाह क्लाडिस को उसके खुफिया ज़राए से ये पता चला कि सेंट वेलेंटाइन यानी पादरी इस तरह की हरकतें कर रहा है और बादशाह की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो बादशाह ने उस वेलेंटाइन नामी पादरी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया और उसे जेल में बंद कर दिया। वहाँ पर वेलेंटाइन जेल में इतवार के दिन कैदियों और अमले को यानी जेल के अमले को इबादत कराने लगा। इसी इबादत के दौरान एक रोज़ उसने जेलर की अंधी और नाबीना बेटी को देखा और उस पर वो आशिक हो गया। वो उसे ख़त लिखता था। ये ख़त जेलर की बेटी को उसकी एक सहेली पढ़कर सुनाया करती थी। फिर वेलेंटाइन पर मुकदमा चला। उसने अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया। जज ने उसको मौत की सज़ा सुना दी बादशाह के हुक्म से। मौत से चंद रोज़ पहले वेलेंटाइन ने दुनिया का पहला वेलेंटाइन डे मनाया। क्या किया? उसने कागज़ के एक टुकड़े पर फ्रॉम योर वेलेंटाइन लिखा और अपनी महबूबा के नाम वो ख़त रवाना कर दिया। और ये फरवरी का दूसरा हफ्ता था और दूसरे हफ्ते का आखिरी दिन था। उस रात वेलेंटाइन को मौत की सज़ा दे दी गई और ये 14 फरवरी 207 ईस्वी का ज़माना था। जब अगले साल यही तारीख़ आई यानी 14 फरवरी, तो अब रोम के जो नौजवान थे जो उस वेलेंटाइन नामी पादरी से मुतासिर थे, इम्प्रेस थे, उन्होंने वेलेंटाइन की बरसी पर वेलेंटाइन डे मनाना शुरू कर दिया। तो एक बात तो ये कही जाती है, हिस्ट्री में एक और बात लिखी जाती है कि 3री सदी ईस्वी में रोम में वेलेंटाइन नाम के एक पादरी ने जो एक राहिबा से प्यार करने लग गया था। चूँकि मज़हब क्रिश्चियनिटी और ईसाईयत में राहिबों और राहिबात के लिए निकाह मना होता है, यानी जो सन्यास ले लेते हैं तो उनके लिए निकाह मना होता है। लेकिन इस राहिब और इस पादरी ने, वेलेंटाइन ने, अपनी माशूका की तशफ़ी के लिए, उसके इत्मीनान के लिए उसे बताया कि उसे ख्वाब में ये बताया जाता है कि 14 फरवरी का दिन ऐसा दिन है कि अगर कोई राहिब और अगर कोई सन्यासी औरत और सन्यासी मर्द आपस में एक दूसरे के साथ मुलाकात कर ले यानी हम बिस्तरी कर लें तो उसे गुनाह नहीं समझा जाएगा। उस औरत ने जो सन्यासी थी उसकी इस बात पर यकीन कर लिया और इश्क के जोश में सब कुछ कर गुज़रे। कलीसा और चर्च की रिवायत जो अब तक चली आ रही थी उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई। तो अब दोनों का हश्र भी वही हुआ जो उमूमन हुआ करता है, यानी दोनों को कत्ल कर दिया गया। बाद में कुछ नौजवान जो मनचले थे उन्होंने वेलेंटाइन की याद में कि इसको मोहब्बत की वजह से शहीद किया गया है, लिहाजा उसको शहीद का दर्जा दिया गया, शहीद मोहब्बत करार दिया गया। और जब जब भी 14 फरवरी का दिन आता तो वो उसकी याद में इस दिन को वेलेंटाइन डे के तौर पर मनाया करते थे। इसी तरह एक तीसरा वाक़या भी लिखा गया है इस सिलसिले में, जो इंसाइक्लोपीडिया बुक ऑफ नॉलेज में वेलेंटाइन डे के बारे में लिखा गया है। उसमें लिखा है कि वेलेंटाइन डे इसका आगाज़ एक रूमी त्यौहार लोपर कालिया की सूरत में हुआ।
कदीम रूमी मर्द इस त्यौहार के मौके पर अपनी दोस्त लड़कियों के नाम यानी अपनी गर्ल फ्रेंड के नाम अपनी कमीज़ों की आस्तीनों पर लगाकर चलते थे, यानी उनके नाम अपनी कमीज़ की आस्तीन पर लिखते थे और उसको लगाकर चलते थे। आजकल उसकी जगह टैटू ने ले ली है, टैटू बनाए जाते हैं। बाज़ औक़ात ये जोड़े तोहफ़े भी एक दूसरे को दिया करते थे। बाद में जब इस त्यौहार को सेंट वैलेंटाइन डे के नाम से मनाया जाने लगा तो उसकी बाज़ रिवायतों को बरकरार रखा गया और हर वो फ़र्द के लिए इस दिन को अहम समझा जाने लगा 14 फरवरी को जो रफ़ीक या रफ़ीक़ हयात की तलाश में था, यानी वो अपनी गर्ल फ्रेंड की तलाश में रहता था। 17वीं सदी की पुरउम्मीद दोशीज़ा की तरफ ये बात मंसूब है कि उसने वैलेंटाइन वाली शाम को सोने से पहले अपने तकिए के साथ 5 पत्ते टाँके। उसका ख्याल था कि ऐसा करने से वो ख्वाब में अपने होने वाले खाविन को देख सकेगी, यानी अपना जो मर्द फ्रेंड होगा उसको वो ख्वाब में देख लेंगी। उसके बाद लोगों ने तोहफ़ों की जगह वैलेंटाइन कार्ड का सिलसिला शुरू कर दिया और इस तरह से एक गलत रस्म के नतीजे में लाखों रुपये लोगों के बर्बाद होने लगे इस कार्ड के ज़रिए से। ऐसे ही इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के हवाले से और एक रिवायत मिलती है वैलेंटाइन डे के बारे में कि वैलेंटाइन कार्ड भेजने की जो नई रिवायत चल निकली उसमें तो ये लिखा है कि इसका सेंट से और चर्च से और पादरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक़ रूमियों के देवता परकालिया के हवाले से 15 फरवरी को मनाए जाने वाले त्यौहार बार आवरी से है या परिंदों के अय्याम इख्तिलास से है। यानी एक मौसम होता है जिसमें परिंदे आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो ये गोया कि उनके देवता परकालिया की इबादत का मौका होता है। तो 14 फरवरी को भी इस 15 फरवरी के साथ मिलाकर जैसे ये त्यौहार परकालिया का मनाया जाता था देवता का, ऐसे ही इस 14 फरवरी के त्यौहार को भी मनाया जाने लगा। ऐसी ही एक और रिवायत इसके सिलसिले में लिखी जाती है कि फरवरी का दरमियानी ज़माना था और रूमियों के यहाँ पर ये 14 और 15 फरवरी का जो दिन होता है ये पहले से ही मुतबर्रक और पवित्र समझा जाता है। 15 फरवरी को रूमी लोग मौसम सरमा और मौसम गर्मा का ऐन दरमियान समझते हैं और ये कहते हैं कि ये दो मौसमों के मिलाप का दिन है। इसलिए इस दिन को अहले रूम अपने घरों को खुसूसियत के साथ साफ़ करते थे। पूरे घर में नमक और ख़ास किस्म की गंदम जैसे जिसे सिपलेट कहा जाता था बिखेर देते थे। घरों में खुशबूदार चीज़ें अगरबत्ती वगैरह का बंदोबस्त किया जाता था और उनका कहना था कि ये ज़राअत के देवता यानी वीनस या फ्योनस का दिन है। तमाम शहर वाले उसी दिन फ्योनस या वीनस के मुक़द्दस गार के गिर्द जमा हो जाते थे और गार यानी केव पादरी मुक़द्दस दुआएं पढ़ता था। फिर उसके लिए एक बकरी और एक कुत्ते की कुर्बानी दी जाती थी। बकरी की कुर्बानी अच्छी फसल और अच्छी खेती के लिए और कुत्ते की कुर्बानी रूहानी दर्जात बुलंद करने के लिए दी जाती थी। उसके बाद नौजवान लड़के बकरी का सर बारीक काट दिया करते थे ज़ुबाह करके, फिर उन टुकड़ों को रस्सियों से बांधकर बकरी और कुत्ते के खून में डुबाते और उस खून को मुक़द्दस खून समझा जाता था। फिर वो लड़के उन रस्सियों को लेकर जिसमें उनके बकरियों के सर बांधे जाते थे शहर और खेतों में फिरते थे। रूम की जो ख़वातीन और लेडीज़ होती थी वो उन रस्सियों से अपने जिस्म को मस करती थी, लगाती थी, मलती थी। उनका ये ख्याल था कि इन रस्सियों को शहर में घुमाने से शहर में खुशहाली आएगी, खेतों में ले जाने से अच्छी फसलें होंगी और ख़वातीन को ये गोश्त और ये रस्सी अगर लगेगी उनके बदन से तो उनकी सेहतमंद और पाकबाज औलाद पैदा होगी, नेक औलाद पैदा होगी। तो गोया ये असल में रूम का कदीम त्यौहार था 14 और 15 फरवरी, बल्कि कदीम रूम में इस त्यौहार को खाविन के शिकार का दिन समझा जाता था। यानी रूमी औरतें गोया कि अपनी तहजीब के एतबार से इस तारीख़ में क्या करेगी, खाविन और शोहर तलाश करेगी। जबकि इस्लामी मुआशरे में और इस्लामी समाज में शादी ब्याह की तमाम तर ज़िम्मेदारी ये औरत की तरफ नहीं बल्कि खाविन और शोहर के ज़िम्मे लाजिम होती है। औरत का खाविन की तलाश में बाहर निकलना ये बेहमीयती और बेगैरती का एक मुज़ाहरा है। इस्लाम ने औरत को एक काबिल एहतराम मुकाम दे रखा है। बहरहाल
इन तमाम तारीख़ी रिवायतों और हिस्ट्रियों से ये मालूम हुआ कि 14 और 15 फरवरी का दिन ये यहूद और अहले रूम के यहाँ पर त्यौहार का दिन है। वो अपने बुत की इस दिन में पूजा करते हैं या फिर गलत तरीक़े से गलत नाजायज़ काम करने वाले एक पादरी वैलेंटाइन के याद में इस दिन को मनाते हैं। मजहबी तौर पे, रिवायती तौर पे वो इस दिन को मनाते हैं। इसलिए मुसलमान होने के नाते किसी भी मुसलमान के लिए शरई और अखलाक़ी तौर पे हरगिज़ दुरुस्त और जायज़ नहीं है कि वो इस दिन को यानी 14 फरवरी को खुशी का दिन मनाए या फिर इसमें वो कार्ड भेजे या किसी और तरह की खुशी मनाए। किसी भी तरह से उसे इजाज़त नहीं है। और असल अहले यूरोप का मकसद भी यही है कि इस तरह के फ़ालतू त्यौहार मुसलमानों में शाये किए जाए, इनको रवाज दिया जाए ताकि नाजायज़ ताल्लुक़ात मुसलमान मर्दों और औरतों में पैदा हो, जिनसी राह रवी पैदा हो और मुसलमानों के दिलों से ईमान की गैरत को निकाला जाए, ईमान की गैरत का जनाज़ा निकाला जाए। हालांकि इस्लाम निज़ाम हयात का, ज़िंदगी और लाइफ का एक ऐसा कानून है, एक ऐसा लॉ है जिसने हर उस अमल को हराम और नाजायज़ करार दिया जो इस किस्म के नाजायज़ ताल्लुक़ात, खुराफात, बिदआत और जिनसी बेराह रवी के क़याम का सबब बनते हैं। मसलन इस्लाम ने किसी गैर महरम का अजनबी औरत की तरफ देखने को आँखों का ज़िना करार दिया। बीवी को इस बात से मना किया कि वो अपने शोहर के सामने किसी गैर महरम औरत के सिफ़ात बयान न करे। इसी तरह कोई औरत अपने शोहर के सामने दूसरी औरत की अच्छी सिफ़ात बयान न करे। अगर ऐसा वो करेगी तो हो सकता है उसका शोहर उसकी तरफ माइल होगा। तो इस्लामी तालीमात के रूह से एक मुसलमान के लिए इस 14 फरवरी के दिन को मनाने की हरगिज़ गुंजाइश नहीं है। जो मुसलमान इस दिन को मनाते हैं और उसमें एक दूसरे को वैलेंटाइन कार्ड भेजते हैं, SMS और मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, वो दीगर मुहर्रमात और हराम चीज़ों के साथ साथ यहूद, हुनूद और काफिरों के साथ मुशाबहत इख्तियार करने का जुर्म भी कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करे वो गोया उन्हीं में से हैं। एक दूसरी हदीस में आपने फरमाया, मन कस्सरा सवाद कौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की जमाअत को ज़्यादा करे, बढ़ाए उनकी तादाद को, वो भी उनमें से है। दोस्तों, इस्लाम ने सिर्फ़ मुसलमानों को 2 त्यौहार अता किए, एक ईद उल फित्र और एक ईद उल अज़हा, और इन त्यौहारों में भी शरीयत की हुदूद में रहते हुए खुशी और मसरत का इजहार करने की इजाज़त दी है। इसके अलावा मज़हब इस्लाम में कोई त्यौहार नहीं है जिसको हम मना सकें। सिर्फ़ ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा ये 2 ही त्यौहार हमारे लिए है, वो भी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और शुक्राने के साथ में अंजाम दिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस मुख्तसर बात से आपको वैलेंटाइन डे की हकीकत, उसके फैक्ट्स मालूम हो गए होंगे। उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस फितने से महफूज फरमाए। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको ये बातें और ये तारीख़ी मालूमात वैलेंटाइन डे के बारे में अगर अच्छी लगी है तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ में इन बातों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाने की कोशिश करें। 14 फरवरी आने से पहले इसको अपने दोस्तों तक पहुँचाए ताकि गलत काम और गुनाह के काम से हम अपने दोस्तों को बचा सकें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।